आज का जो मकसद था वो कार्यकर्ता मीटिंग का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो चौधरी उदय भान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 9 तारीख को भिवानी अनाज मंडी में, नई अनाज मंडी भिवानी, सुबह 10 बजे 9 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के लिए जो दादरी डिस्ट्रिक्ट के सारे अपने कार्यकर्ताओं उसके साथ, और कार्यकर्ताओं का जो जोश था उसके लिए हम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया है। निश्चित तौर से आज पूरे प्रदेश के कोने कोने में आज हर वर्ग प्रदेश सरकार से निराश हो चुका है। हर वर्ग बदलाव चाहता है और इस बीजेपी जेजेपी की नाकारा सरकार से छुटकारा चाहता है। और प्रदेश का हर वर्ग कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व की तरफ आशावादी नजर से देख रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस हरियाणा में हुड्डा साहब और उदय भान नेतृत्व में हरियाणा में आएगी। और इतनी गर्मी में आज जो जोश था कार्यकर्ताओं का, सारी जगह छुट्टी पड़ गई। बाहर हमें 45 डिग्री में धूप में गांव में हमें बैठक करनी पड़ी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबका धन्यवाद करते हैं। ये संकेत बदलाव का है। ये हरियाणा के अंदर बदलाव की, परिवर्तन की लहर हुड्डा साहब के, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ये लहर चल रही है हरियाणा कोने कोने। आदमपुर चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारते, लेकिन वहां राव इंद्रजीत जी वोट मांगने नहीं आते, रमेश कौशिक जी, कृष्णपाल गुर्जर जी वोट मांगने नहीं आते आदमपुर चुनाव में। रोहतक के सांसद कभी मुख्यमंत्री जी पे निशाना साधते हैं, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कभी रोहतक के पूर्व मंत्री को भ्रष्ट बताते हैं, कभी कुछ और भाषा बदलते हैं। तो भाजपा में और जजपा में गुटबाजी है। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, प्रदेश के लोगों में कोई गुटबाजी नहीं। प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है और एक तय है कि हुड्डा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में आएगी। आज सुबह ही मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जजपा की एक भी सीट आने वाले भविष्य में आने की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश के लोग जो विश्वासघात किया गया, ये विश्वासघाती पार्टी साबित हो चुकी है। पहले इन्होंने कहा कि जमुना पार बीजेपी को करो, जमुना पार, फिर बीजेपी के साथ जाके इन्होंने सरकार बनवाई। फिर इन्होंने कहा कि समझौता हमने 5100 बुढ़ापा पेंशन पे किया है। फिर बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा तब सामने आया जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 5100 पेंशन की बात नहीं हुई थी। फिर इन्होंने किसान आंदोलन में कहा कि कोई कानून वापस लेने का प्रक्रिया नहीं है, मगर जब कानून वापस हो गए तो किसान के साथ इनका धोखा सामने आया। फिर इनने जो है महिला पहलवानों के साथ, बेटियों खिलाड़ियों के साथ, कोई ऐसा वर्ग नहीं एक, क्योंकि मेरे को यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव के अंदर यूपी में मेरी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो यूपी में एक शहर है, उसका नाम है कानपुर। कानपुर में एक दुकान है, उस दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू। उस दुकान के ठग्गू के लड्डू में बड़ी फेमस दुकान है, आप भी कानपुर जाएं तो ठग्गू के लड्डू पे जरूर जाएं। और उसमें नीचे लिखा हुआ है ठग्गू के लड्डू पे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। उसकी ठग्गू के लड्डू की फ्रेंचाइजी का नाम जेजेपी हरियाणा में। जेजेपी ने कोई ऐसा नहीं, हरियाणा का कोई वर्ग जिसको इन्होंने नहीं ठगा हो। हरियाणा से गठबंधन से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पे हम मजबूत हैं, हम सक्षम हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और मैं विश्वास है कि 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आज की ये जो इस तरह की बात इनेलो वाले जो बीच बीच में उड़ाने की बात करते हैं कि भाई गठबंधन, हम सिरे से इसको नकारना चाहते हैं। क्योंकि इनेलो पार्टी वो पार्टी है जो हर मोड़ पे बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई देती है। राज्यसभा का चुनाव आया तो ये नहीं भूलना चाहिए कि जब बीजेपी के उम्मीदवार को, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे वो अभय सिंह हो, सबकी वोट मिली, तब बीजेपी के साथ। राष्ट्रपति का चुनाव आया तब बीजेपी के साथ, उपराष्ट्रपति का चुनाव आया तब बीजेपी के साथ, आदमपुर का चुनाव आया तो आदमपुर में एक रणनीति के तहत उम्मीदवार इनेलो ने वो दिया कि बीजेपी का रास्ता साफ हो और कांग्रेस के उम्मीदवार
का नुकसान हो। कुल मिला के इनेलो की रणनीति प्रदेश में बदलाव ना हो, बीजेपी की सरकार कैसे बनी रहे और कांग्रेस का कैसे ये रणनीति अगर किसी पार्टी की बीजेपी के साथ देने की रही हो, और ये जो शगुफे छोड़ते हैं कि ये गठबंधन, ये इस पार्टी की पुरानी आदत है। जिस भी पार्टी की हवा होती है उसके अपने खुद के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जिस भी पार्टी की हवा होती है कहते हैं कि शायद हम उसके गठबंधन कर ले ताकि कुछ कार्यकर्ता जो है रुके रहें। लेकिन मैं समझता हूं कि लोग उनकी नीयत को समझ चुके हैं। जेजेपी ने तो 6 घंटे लगाए थे सब बीजेपी को समर्थन देने के लिए। जमुना पार का नारा 6 घंटे के बाद वो जाके उस नारे के विपरीत ये तो 6 मिनट भी नहीं लगाते और इनकी 1-2 सीटों की जरूरत होती। तो ये इस तरह के लोग हैं। तो कांग्रेस 90 की 90 सीटों पे सक्षम है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आप उसका उदाहरण आप दादरी से देखो। दादरी के दोनों सीट लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवारों को बड़े बहुमत से हराने का काम किया। दोनों सीटों पे बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं दी। बीजेपी सरकार से दुखी थी दादरी की जनता, लेकिन दोनों विधायकों ने जाके बीजेपी की सरकार को समर्थन, खट्टर सरकार को समर्थन दिया। तो हम कांग्रेस पार्टी, मुझे विश्वास है ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी आने वाले समय में कि कोई एक भी सीट किसी ऐसे को दे जो कल को जो है कमजोर कड़ी साबित हो। आप देख रहे हो देश में क्या क्या परिस्थितियां चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी सक्षम है, प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जाएगी। कार्यक्रम की व्यवस्था देखकर क्या ऐसा तो नहीं लगा कि भाई आपके नेता हैं वो ही नहीं मान रहे हैं कि देखिए, आज के कार्यक्रम के बाद में हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आज जो कार्यकर्ता आए वो जितने अनुमान थे उससे दुगने और तिगने थे। आज के इस कार्यक्रम के बाद हम भिवानी में जो टेंट की व्यवस्था है 9 तारीख की, उसको दुगना और तिगना करने का काम करेंगे। क्योंकि आज जो है इतनी गर्मी में कम से कम आज तो धूप में होगी हमारी, मैं भिवानी में गांव में ना हो, वहां पे टेंट की पूरी व्यवस्था हो, खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो, ये हम निश्चित जरूर करेंगे। 9 तारीख को ये हमारा 8वां विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है। 8वें लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है। इससे पहले 7 कार्यक्रम हुए विपक्ष आपके समक्ष और लगभग सभी विधायक और जो है सांसद कांग्रेस पार्टी में उसमें मौजूद रहते हैं। पूर्व विधायक लगभग मौजूद रहते हैं और सबको जो है अपना बाकी जो कौन रहेगा, लेकिन जो उम्मीद है लगभग जो उन्होंने बात कही थी उसका जवाब हुड्डा साहब ने दे दिया था कि नेता विपक्ष ने स्वयं, नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब ने स्वयं सभी विधायकों से फोन करके, किरण चौधरी जी के समेत सभी विधायकों को फोन करके निमंत्रण दिया है कार्यक्रम के लिए। तो ये बाकी जो है ये एक जो बाकी जो सब लोकसभा चुनाव के लिए आप लोकसभा में भी जल्दी हमारे राष्ट्रीय स्तर पे जो बातें आएंगी वो आप तक नहीं पहुंचाएंगे। संगठन हमारा मजबूत है, संगठन हमारा घर घर और गांव गांव में हमारा संगठन है। अगर जो है संगठन हमारा नहीं होता नीचे स्तर तक तो इतनी हवा कांग्रेस पार्टी की नहीं बनती। आज प्रदेश में 26 पूर्व विधायकों ने पिछले 8-10 महीने में कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग करी है, जो कि मैं समझता हूं कि शायद हरियाणा के इतिहास में हमने अपने जीवन में तो देखा नहीं, पहले का पता नहीं। सारी पार्टियों से छोड़ छोड़ के अभी कल मैं देख रहा था कि धनखड़ साहब की स्टेटमेंट है कि 9 साल से इनका संगठन नहीं बना और हमारा संगठन 9 साल से है। मैं धनखड़ साहब को याद दिला दूं, वो यही स्टेटमेंट पहले दे रहे थे, लेकिन कह रहे थे हमारा पन्ना संगठन बहुत मजबूत है और 9 साल, मगर इन 9 साल में 2019 का भी चुनाव है जब वो बादली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, उनका पन्ने पे बड़ा मजबूत संगठन था, हमारा धरातल पे मजबूत संगठन था और पंडित कुलदीप वत्स वहां पे बड़े बहुमत के साथ जीत के आए।